प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दर्जा 8 का जो सबक हमारा वतन दिल से प्यारा वतन नज़्म पढ़ेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। ये पंडित ब्रजनारायण चकपस्त द्वारा लिखी गई है, जो उर्दू के बहुत ही मशहूर नज़्म निगार रहे हैं। नज़्म शुरू करने से पहले मैं नज़्म के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि नज़्म कलामी मौजू को नज़्म कहा जाता है। नज़्म के लघवी मानी लड़ी में पिरोना होता है, क्योंकि नज़्म के मानिए पिरोने या यकजा करने से है, यानी किसी भी ख्यालात का या वाक़या का तसलसल और रवानी की शायद नज़्म में बयान किया जाता है। नज़्म में ज़माने के हिसाब से बहुत सारी तब्दीलियाँ होती गई और नज़्म की हियतें बदलती गई, जैसे आज़ाद नज़्म, माजरा नज़्म और जदीद नज़्म वगैरह। गीत भी नज़्म की एक शक्ल है। तो शुरू करते हैं दर्जा 8 की पहला सबक हमारा वतन दिल से प्यारा वतन नज़्म। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी इसमें शायर ने बच्चों में वतन के प्रति मोहब्बत और खुलूस का एतबार किया है कि ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। यहाँ आंखों का तारा वतन यानी बहुत ही प्रिय होना। तो जिस तरह इंसान को आंखें प्रिय होती है, उसी तरह ये वतन हमें बहुत ही प्यारा है। वह इसके दरख्तों की तैयारियां, वह फल फूल पौधे फुलवारियां, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो यानी इस वतन के पता है कि वो इसके दरख्तों की तैयारियां, यानी तैयारियों के मानी सजावट के हैं। वो इसके दरख्तों की तैयारियां, व फल फूल पौधे व फुलवारियां, यानी यहाँ वतन में जो है खूबसूरती का इजहार किया गया है। वह इसके दरख्तों की तैयारियां, यानी इसमें खूब सारे दरख्त हैं, उनकी खूबसूरती सजावट का बयान है। वह फल फूल पौधे व फुलवारियाँ, यानी यहाँ हर किस्म के फल फूल पौधे और फुलवारियाँ हैं, यानी हर जाति धर्म और मोहब्बत के लोग हैं। हवा में दरख्तों का झूमना व पत्तों का फूलों का चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन है। हवा में खूबसूरत मंजर में हवाएं चलती हैं तो दरख्त झूलते रहते हैं। वह हवा में दरख्तों का झूमना, हिलते डुलते रहते हैं। हवाएं आती हैं तो दरख्त के पत्ते ऐसा लग रहा है ये फूलों का मुंह चूम रहे हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वह सावन में काली घटा की बहार, वह बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी वो वतन में जो सावन का जो मौसम होता है, उसका खूबसूरत नक्शा खींचा है शायर ने। वो सावन में काली घटा की बहार, यानी जब सावन का मौसम आता है तो काली घटाएं छा जाती है बादल में, आसमान में काली काली घटाएं आती हैं। वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, यानी सावन का जो खूबसूरत मंजर होता है, चारों तरफ काले काले बादल छाते हैं आसमान में और बरसात की हल्की हल्की फुहारें गिरती है, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर हो जाता है। वो बागों में कोयल, वो जंगल के मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी कहते हैं यहाँ इस वतन की इतनी खूबसूरती है कि यहाँ बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, यानी बागों में कोयल की मीठी मीठी बोली, मीठी मीठी बोली सुनाई देती है। वह जंगल के मोर नाचते हुए एक खूबसूरत मंजर दिखाई पड़ता है। वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, यानी यहाँ की जो खूबसूरती में यहाँ की नदियाँ भी बहुत ही इजाफा करती है। वो गंगा की लहरें, जब गंगा नदी चलती है तो उसकी लहरें, उफलती हुई लहरें चलती हो तो बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। वो जमुना का जोर, यानी जब तेज गति से पानी चलता है तो बड़ा ही दिलकश नज़ारा होता है। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।
इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इसी से है इस जिंदगी की बहार, यानी शायर ने कहा है मेरी ज़िंदगी में बहार, मेरी ज़िंदगी की खूबसूरती यही है कि मैं इस वतन में रहता हूँ। और बाहर की खूबसूरती यही है तक उसका खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, यानी दोनों में तुलना की गई है। जिस तरह माँ का प्यार होता है उतना ही प्यारा हमें हमारा वतन है। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, बहुत ही खूबसूरत हमें हमारा वतन है। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, बहुत ही खूबसूरत नज़्म शायर ने बहुत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज में वतन की मोहब्बत का जिक्र किया है। इसी के साथ इस नज़्म का इख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।